सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई भाग 2। पहला प्रश्न, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक प्रकृति समझाइए। उत्तर, जीव द्रव्य में प्रायः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। इसका सामान्य रासायनिक संगठन निम्न तालिका में दर्शाया गया है। तालिका देखिए। जल, पादप और जंतु। पादप में 75 से 85%, जंतु में 67 से 70%, कार्बोहाइड्रेट 14 से 16%, जंतु में 2 से 4%, वसा 1 से 2%, जंतु में 10 से 12%, अकार्बनिक लवण 1 से 2%, जंतु 1 से 1.8%, न्यूक्लिक अम्ल 1 से 2%, जंतु में भी बराबर, प्रोटीन 14 से 15% पादप में और जंतु में 10 से 12% होती है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की जैविक प्रकृति समझाइए। उत्तर, जैविक प्रकृति बायोलॉजिकल नेचर। जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित पदार्थ होता है जिसमें गति या चालन, पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, सचेतना या उत्तेजनशीलता, वृद्धि तथा जनन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति सेल वॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, पादप, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया एवं प्रोटिस्टा वर्ग के सभी जातियों की कोशिकाओं के चारों ओर निर्जीव पदार्थों से बनी परत के रूप में पाई जाती है। क्या? कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल ये कोशिका को आकार व सुरक्षा प्रदान करती है, किंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है अर्थात नहीं पाई जाती। अतः उनमें कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन तथा पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे बनती है तथा इसकी कितने परतें हैं? उत्तर, कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के जीवित पदार्थ अर्थात जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं उससे होता है। एक जटिल कोशिका भित्ति में निम्नलिखित 4 परतें पाई जाती हैं। पहला, मध्य पटालिका, दूसरा प्राथमिक कोशिका भित्ति, तीसरा द्वितीयक कोशिका भित्ति और चौथा और अंतिम तृतीयक कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति के कार्य लिखिए अर्थात फंक्शन ऑफ सेल वॉल। पहला, कोशिका भित्ति पादप कोशिका की बाह्य आक्रमण से रक्षा करती है और कोशिका को आकार प्रदान करती है। दूसरा, रोगाणुओं जिसे पैथोजेंस कहते हैं उनको अंदर घुसने नहीं देती है। तीसरा, पादप को खड़ा रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत अर्थात उल्टी दिशा में पौधों को सहारा भी प्रदान करती है। जंतु और पादप कोशिका में अंतर। सबसे पहले कला संगठन के बारे में। जंतु कोशिका में कोशिका कला के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका कला के बाहर सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी भित्ति पाई जाती है। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस कोशिका के मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिका में एक तरफ अर्थात एक किनारे होता है। गुणसूत्र अर्थात छोटे होते हैं जंतु कोशिका में, जबकि पादप में बड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित अर्थात इकट्ठा रहता है जंतु कोशिका में, जबकि पादप में मंड के रूप में संचित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में अधिक पाए जाते हैं, जबकि पादप में कम पाए जाते हैं। लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित अर्थात होते ही नहीं हैं, जबकि पादप में उपस्थित और 3 प्रकार के होते हैं। अंतःप्रद्रवी जलिका
अधिक मात्रा में एवं पास पास पाई जाती है जंतु कोशिका में, जबकि पादप में कम तथा दूर दूर होती है। ग्लाजी उपकरण। जंतु कोशिका में ग्लाजी उपकरण उपस्थित होता है, जबकि पादप में इसकी बॉडी डिक्टियोसोम पाई जाती है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित जबकि पादप में अनुपस्थित होते हैं। रिक्तिका जंतु कोशिका में छोटी और संख्या में अधिक पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी व संख्या में कम होती हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं जबकि पादप में अनुपस्थित होते हैं। फिर है ग्लाइऑक्सिसोम जंतु कोशिका में नहीं होते, पादप कोशिका में होते हैं। यह है पादप कोशिका तथा यह है जंतु कोशिका।